Hello everyone. Welcome back to PIIT Institute of Engineering and Technology. I'm Abhishek Yadav and we are doing the subject Mathematics first. तो ये हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। पहले दो क्लासेस में हमने डिस्कस किया कि एंगल क्या होते हैं और मेजरमेंट ऑफ एंगल के तीन सिस्टम हमने पढ़े। पहला सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम और तीसरा सर्कुलर सिस्टम, जिस पर हमने लास्ट क्लास में आपको एक रिलेशन दिया डिग्री, रेडियन और ग्रेड में, जो कि रिलेशन क्या है ये। रिलेशन क्या था? d बाई 180 इज इक्वस टू r बाई पाई इक्वस टू g बाई 200। एंड फिर हमने फर्दर सिंप्लीफिकेशन में देखा कि ये तीन तरीके से, और ये हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि d इज इक्वस टू 9 बाई टाइम्स g, और या फिर g इज इक्वस टू 10 बाई 9 टाइम्स d। सिमिलरली हियर r कैन बी रिटर्न एज पाई बाई 180 इंटू d, एंड हियर g इज इक्वस टू 2 बाई 100 पाई इंटू r। तो ये इससे हमने फर्दर 6 तरीके से इसको क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर दिया। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, बेसिकली हम यहाँ पर एंगल्स की बात कर रहे हैं, बट किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम 4 स्टेप्स से गुजरते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यानी जो भी तुमको प्रॉब्लम दी गई है पहले उसको हमें समझना है, ठीक है। दूसरा क्या है? चूज द रेलिवेंट फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। फिर प्रॉब्लम को समझने के बाद हमको ये देखना है कि कौन सा रेलिवेंट फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट है जो उसमें फिट बैठेगा, यानी किस फॉर्मूले या किस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होगा? उस प्रॉब्लम को फिर हम, जब हमें एक फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि जिसको यूज़ करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और चौथा क्या होगा कि हम अपने आंसर्स को चेक करेंगे या फिर वेरीफाई करेंगे कि हाँ, जो हमने किया है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो सही आ रहा है या नहीं। तो दीज आर द 4 स्टेप्स in solving any numerical, not only the angle numericals but any numerical in any subject. So first of all you need to understand the problem, then choose the relevant formula or concept, then you need to solve the problem, and then you need to check or verify your result. So in today's class we will be doing the conversion of a measurement of angle, यानी हम डिग्री से रेडियन ग्रेड्स में जाएंगे, ग्रेड से रेडियन डिग्री में जाएंगे, तो इस तरीके से। तो जो पहला है क्वेश्चन, सपोज ये क्या है कि हमको जो फॉलोइंग डिग्री मेजर्स दिए गए हैं इनको रेडियन और ग्रेडियन या फिर ग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। तो हमको इसमें क्या दिया है? हमको इस फॉर्मूले में डिग्री दी है और रेडियन और ग्रेडियन में जाना है, ठीक है। तो हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू गो बैक टू द क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्या है हमारा यहाँ पर? फर्स्ट इज 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री को हमको रेडियन में सॉल्व करना है और ग्रेडियन में सॉल्व करना है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? d बाई 180 इक्वस टू r बाई पाई इक्वस टू g बाई 200। और हमको डिग्री से जाना किस में है? सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग दिस पार्ट रेडियन में, तो मैं सीधा एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि अगर मेरे को डिग्री दी है और मेरे को रेडियन में जाना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? पाई बाई 180 इंटू में जो भी मेरे को डिग्री दी है। तो यहाँ पर मेरे को क्या दिया है? डिग्री का मेजरमेंट ऑफ एंगल इन डिग्रीज, वो दिया है मेरे को 60 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर 60 कर दिया। नाउ 0 कैंसिल्स आउट दिस 0, 6 टाइम्स 3 इज 18, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी पाई बाई 3, यानी जो मेरा 60 डिग्री होगा दैट वुड बी पाई बाई 3 रेडियन। दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग। जब आपको मान लीजिए ये रिलेशन याद है कि
इस आर और डी के बीच में क्या रिलेशन है? सो आर और डी के बीच में ये रिलेशन है। अगर ये आपको नहीं याद है, ठीक है, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे। कैसे यूनिटरी मेथड्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं कि 1 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 डिग्री से पहले ये कहूँ कि अगर मेरे को π/3 वहाँ तक आना है, तो मैंने, अगर मैं डिग्री और रेडियन में जा रहा हूँ, सो पाई रेडियन इज व्हाट? पाई रेडियन इज 2 टाइम्स 90 डिग्री। सो पाई रेडियन इज व्हाट? 2 टाइम्स 90 डिग्री। और 90 डिग्री इज व्हाट? π/2 टाइम रेडियन। सो 1 डिग्री वुड बी व्हाट? 1 डिग्री वुड बी π/180 रेडियन। Basically thing would be same, but in case, so 60 degree would be what? 60 degree would be 60 into π/180 radian. So it again comes out to be π/3 radian. So this is easier way, so we need to memorize the formula. We have also formulated the formula, तो हमें easy रहेगा. So what we have find out here, that 60 degree is what? π/3 रेडियन. नाउ मुझे इसी को किस में ले जाना है? ग्रेडियन में ले जाना है. तो ग्रेडियन का क्या है रिलेशन? क्या है हमारा कि d/180 वुड बी इक्वल टू g/200, और मेरे को डिग्री कितना दे रखा है? 60 डिग्री. सो मेरा कैसे बनेगा? g की वैल्यू कैसे निकलेगी? g वुड बी व्हाट? 200/18. So here it would be 180 into degree, measurement of degree. So it would be what? 200/180 into 60. So this 0 cancels out this 0, this 6 cancel out this 3, and it would be 200/3. We can leave it as this. So the gradient would be, so here it would be this, so we can say that this 60 degree can be written as 200/3 grades. So let me rub this. So this, so हमें क्या मिल गया? हमने यहाँ पर क्या किया? 60 डिग्री को पहले हमने रेडियन में चेंज किया, तो कितना आया वो? π/3 रेडियन. और फिर हमने उसको ग्रेड्स में चेंज किया, तो 60 डिग्री क्या आया? 200/3 ग्रेड्स. अब इसमें जो, इज दिस क्लियर? आई होप इट इज क्लियर. अब जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या है? 60, अगर आपको डिग्री और मिनट्स एक साथ दे दिया गया हो तो कैसे करेंगे? सो इट इज 60 डिग्री एंड 30 मिनट. सो लेट मी टेल यू फर्स्ट कि you always know, suppose it is 9/4, तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? सपोज दिस इज अ फ्रैक्शन और इसको मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, तो हम क्या करते हैं? हम पहले 9 को 4 से डिवाइड करते हैं. सो 4 2 जा 8, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 1. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं? सो दिस इज हियर इज कोशेंट, here it is remainder, and this is divisor, and this is dividend. तो जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, यानी अगर मेरे को 9/4 लिखना है, तो दिस इज रिटन एज QR/D. So here in this case the divisor is 4, the quotient is 2, and the remainder is 1. So इसको मैं क्या लिख पा रहा हूँ? सो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या होगा? 4 2 8, 4 2 जा 8 plus 1, so it would be 9/4, and this can be written as 2 + 1/4. Am I clear with this? तो इसी का ये मैंने बताया क्यों? बिकॉज इसका यूज हम करेंगे. कैसे करेंगे? इस वक्त जो मेरे को डिग्री दी गई है वो क्या दिया गया है? 60 डिग्री एंड 30 मिनट. हियर इट इज. अब इस 60 डिग्री और 30 मिनट को मेरे को चेंज करना है रेडियन में और ग्रेडियन में.
तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको, इस जो 30 मिनट है इसको मैं चेंज करूँगा किस में, 30 मिनट को मैं चेंज करूँगा पहले डिग्री में। तो मेरे को पता है कि जो 1 डिग्री होता है उसमें कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और यूनिटरी मेथड में लगाऊं कि अगर अगर 60 डिग्री में 60 मिनट में 1 डिग्री है तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होगा। तो मेरे को चाहिए कितना, 30 मिनट में। सो ये क्या होगा, 30/60 डिग्री। सो इट वुड बी व्हाट, 30 मिनट वुड बी 1/2 डिग्री। सो अगर 60 डिग्री, दिस डिग्री 30 मिनट है, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, 60 डिग्री एंड 30 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 डिग्री। अब अभी हमने क्या कहा था कि मैं 9/4 को क्या लिख सकता हूँ, दिस 4 2 1, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 + 1/4। तो मैं यहाँ से यहाँ भी जा सकता हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 + 1/2 डिग्री, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 + 1/2 डिग्री। सो इट वुड बी व्हाट, 121/2 डिग्री। एम आई क्लियर विद दिस? यानी जो मेरा 60 डिग्री 30 मिनट्स था वो अब क्या बन गया, 121/2 डिग्री। एम आई क्लियर टिल हियर और नॉट? ओके, सो अब मेरे को रेडियन और ग्रेडियन में जाना है। अगेन विल यूज द सेम फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है कि अगर मुझे रेडियन में जाना है, इफ सो अभी मेरे पास क्या आ गया, 121/2 डिग्री। रेडियन में जाना है तो इट वुड बी व्हाट, π/180 इंटू मेजर ऑफ डिग्री या डिग्री मेजर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, π/180 इंटू 121/2। एम आई क्लियर दिस? सो इट वुड बी 121/360 पाई। दिस इज द मेजरमेंट इन रेडियन। वन मोर थिंग, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम हमेशा ऐसे करके सी लगाएं। अगर सिंपली ये भी लिखा है 121π/360, देन इट इज़ ऑल्सो अंडरस्टूड कि ये रेडियन में है। सो वी हैव गॉट दैट 60 डिग्री 30 मिनट वुड बी इक्वल टू 121/360 पाई। ऑल्सो वी नीड टू चेंज दिस into gradient. Now what is the relation of gradient? Here the relation between this, will use this, no, degree and gradient, will use degree and gradient. So what is here, so r, no, degree, here it would be d/180 is equals to g/200. Now here g would be what, 200/180 into degree. So here g would be what, 200/180 into degree. And what is the degree here? So हमने क्या बात कर ली थी कि 60 डिग्री और 30 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 121/2 डिग्री. So it would be 121/2. Am I clear with this? So here it would comes in grade. So it would be what? So this 2 cancels out this. So it would be 100. This 0 cancels out. 10 would be 5. And here it would be 9. So we are left with 5 into 121/9 grades. So what would be 5 into 121? So 12 5 is 60. So this would be 605/9 grades. Am I clear with this? How 515, 5 to 10, and 515, 1 carry 6. So it would be 605/9 grades. So this would be
In radian it would be 121 by 360 pi, and in grades it would be what? 605 upon 9 g. Am I clear? So this is how we need to convert the degree measure in radian and gradian. Am I clear with this? Am I or not? Am I? Okay. So moving forward, now we need to do change this radian into degree and gradient. So now we need to change radian into gradient. No, radian into gradient and radian into degree. So first of all, we'll do radian to degree. Now what is the relation between radian and degree? So we need to find the measure in degree. We need to find measure in degree. So what is the formula? We now again we write the whole formula. If we write, so it would be r by pi is equals to g by 200. So we need these two first and these two later on. So d by 180 would be r by pi, and we want degree. So degree would be what? Degree would be, so it would be 180 upon pi into r. Am I clear with this? And what is the value of pi here? The value of pi is 22 by 7. So what is the value of pi we'll use? Use pi is equals to 22 by 7. Am I clear with this? And what we need to change? We need to change 9 radian into degree. Let us see how much degree it comes out. Am I clear with this? Now see, here which formula we will use? This 180 by pi into r. So it would be what? So this degree would be what? 180 upon pi into this 9 r. So it would be what? 180 upon, what is the value of pi we will use? 22 by 7 into this 9. Now this will goes up above, so it would be what? 180 into 7 into 9 upon 12, and this would be degree here, because we are measuring in degree. Am I clear with this? So here this 2 times 11 is 22, and 2 times 90 is 180. So we are left with, it would be 90 into 7 into 9 upon 11 degree, and it is 9 9 ja 81. 81 into 7 would be what? 81 into 7 would be 567. So it would be 5670 upon 11. Is it 5? It is fine. So we'll divide 5670. Now see carefully what we will do. हम इसको डिवाइड करेंगे. So 11 5 जा 55. So it would be 17. 11 1 ja 11. So it would be 60. 11 5 ja 55. So it would be 5. Now हम इसमें वही करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे अब इसको? It would be what? 515 511 डिग्री. Am I clear with this? क्या किया हमने? मिक्स फ्रैक्शन में लिखा, वो अभी किया था ना हमने. क्यू आर अपॉन डी में लिख सकते हैं. तो ये क्यू क्या बनेगा? कोशेंट. सो ये आ गया 515. आर क्या है मेरा? रिमाइंडर. ये आ गया, जो शेष बचा 5, और डी 11. तो इसको ऐसे लिख लिया. अब मैं क्या इसको ये लिख सकता हूँ? 515 डिग्री प्लस 5/11 डिग्री. अभी हमने बात की थी ना, जिसमें हमने उसको ऐसे लिखा था कि 2 + 1/4 लिख सकते हैं. तो वही किया है हमने यहाँ पर. क्या किया? 515 डिग्री प्लस 5/11 डिग्री. तो क्या किया हमने? 515 डिग्री प्लस 5/11 डिग्री. इज इट फाइन? अब मैं क्या करूँगा? इसको 5/11 डिग्री को किस में ले जाऊँगा?
मिनट में, यस वेरी नाइस। मिनट में कैसे ले जाएंगे, हमें पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, सो इट वुड बी 60 मिनट। तो 5/11 डिग्री में कितने होंगे, इट वुड बी व्हाट, 5/11 इंटू 60। इज इट फाइन और नॉट, इज इट, यस। सो फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट वुड व्हाट, 6 5 जा 30, इट वुड बी 300/11 मिनट। सो फिर से डिवाइड करेंगे इसको, सो अगर हम 300 को डिवाइड करें 11 से, तो इट वुड बी व्हाट, 11 2 जा 22, इट वुड बी 80, सो 11 7 जा 77 एंड द रिमाइंडर वुड बी 3। इज इट फाइन। सो इसको हम क्या लिख सकेंगे, इसको हम लिख पाएंगे, इट वुड बी 27 3 11 मिनट। इज इट फाइन। और फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 27 मिनट प्लस 3/11 मिनट। एम आई फाइन, एम आई क्लियर टिल हियर। क्या किया हमने, हमने क्या किया, ये डिग्री में था और हमको पता है 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 60 मिनट। और अगर मेरे को 5/11 डिग्री का चाहिए तो क्या होगा, मैं 5/11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 में। तो मैंने 60 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 300। अब 300 को 11 से जब डिवाइड किया तो ये क्या आया, 11 2 जा 22, 80, देन यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 80 आया, फिर 3 आया। इसको मैंने कैसे लिख दिया, 27 3/11। तो अब इसको फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अभी हमने बात की थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 27 मिनट प्लस 3/11 मिनट। यानी ये वाली जो चीज़ है इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 515 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 3/11 minute. Is it fine? So it would be what? It would be 515 minute प्लस डिग्री प्लस 27 मिनट। अब मैं क्या करूंगा, इसको फर्दर किस में ले जाऊंगा, इसको ले जाऊंगा मैं सेकंड्स में। तो सेकंड्स में ले जाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसको 3/11 इंटू 60 सेकेंड्स। कैसे कि 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड्स। तो मेरे को कितने में चाहिए, 3/11 मिनट में। सो इट वुड बी वॉट, 3/11 इंटू 60। सो इट वुड बी वॉट, 180/11। इज इट फाइन। तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर, इज इट क्लियर, शुड आई रब दिस, यस। सो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, सो हियर इट वुड बी 180, 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 1 11, so it would be 7, 11 6 60 and it would be 4. So this can be written as, so यहाँ क्या हो जाएगा, 515 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस here it would be what, here it can be written as 16 4 11. So it would be what, 16 seconds plus 4/11 seconds. So roughly we can write this as, so the final answer would be what, here it would be, so it would be 515 degree plus 27 minute plus 16 second. So the final answer would be 550, we'll remove this sign, addition sign, 515 minute 27, sorry 515 degree 27 minute and 16 seconds. This is going to be our फाइनल आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर। थोड़ा सा लेंथी है बट देर इज़ नथिंग इन इट जो तुम्हें समझ में ना आए। क्या किया हमने, लेट मी क्विकली रिकैप। हमको 9 रेडियन दिया था, मेरे को डिग्री में जाना था, तो मैंने कौन सी आइडेंटिटी लगाई, डी इज इक्वल टू 180/पाई इंटू आर। सो 180/पाई, पाई की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी 22/7 9, देन आई मल्टीप्लाइड दिस, तो यहाँ पर क्या गया 5670/11 डिग्री। अब मैंने इसको डिवाइड किया, कम्स आउट टू विद दिस, इसको अलग अलग करके लिख लिया। नाउ मैंने क्या किया, ये जो फ्रैक्शन में आ रहा था डिग्री, इसको चेंज कर दिया किस में, इसको चेंज कर दिया मैंने
मिनट्स में, और सिमिलरली वही अप्रोच हमने किस में लगाया, सेकंड्स में. सो दैट्स हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, इसमें एक और पार्ट था, विल सी दैट पार्ट ओनली. ये π/3 इसको यहीं पर कर लेते हैं, इट इज़ क्वाइट ईजी पार्ट. तो यहाँ पर क्या है, मेरे को क्या किस में चेंज करना है, डिग्री में. सो डिग्री वुड बी व्हाट, 180 अपॉन पाई इंटू आर. आर कितना दिया है मेरे को, इट वुड बी 180 अपॉन पाई. आर कितना दिया है, यानी कितने रेडियन दिया है, इट इज़ π/3. एम आई क्लियर. दिस पाई कैंसिल आउट दिस 3 कैंसिल्स आउट दिस 60 टाइम्स. सो मेरे को क्या मिला कि जो π/3 रेडियन होगा उसको डिग्री में हम कैसे लिखेंगे, 60 डिग्री. आई होप इट इज़ क्लियर. दिस इज इजियर वन. सिमिलरली अगर मेरे को ग्रेडियंट्स में जाना है, सो क्या फॉर्मूला है, g इज इक्वस टू, हियर g इज इक्वस टू 200 अपॉन पाई इंटू रेडियन. तो ये क्या हो जाएगा, 200 अपॉन पाई की वैल्यू क्या है, आई मीन पाई को यहाँ पर ऐसे ही रखना है. आर क्या है, π/3. पाई कैंसिल्स आउट दिस पाई. तो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या आ गई, 200/3 ग्रेडियन. यानी यहाँ पर जो आया π/3 रेडियन, दैट कम्स आउट टू बी 200/3 ग्रेडियन. एम आई फाइन, एम आई क्लियर टिल हियर. yes. Moving forward to the last. I hope it is clear. yes. So here मेरे को ग्रेड्स दिए गए हैं और मुझे किस में चेंज करना है, डिग्री और रेडियन में. ग्रेड्स दिया है, चेंज किस में करना है, डिग्री और रेडियन में. अगेन लेट मी राइट द फॉर्मूला फॉर यू. इट इज़ व्हाट, d/180. बस इसको रट लो एक तरीके से. दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल. g/200. अब तक तो याद भी हो गया होगा आपको, इतनी बार हमने यूज़ कर लिया. यस. सो अब हमको क्या दिया है, ग्रेड्स दिया गया है और डी और आर निकालना है. तो सबसे पहले इनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं. यानी अगर मेरे को डी निकालना है और जी गिवन है तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 180 अपॉन 200 इंटू जी. इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये 0 से 0 कट गया, 2 से 20 10 बार में, 2 से 18 9 बार में. इसको हमने लिखा भी था पहले स्टार्टिंग में कि d इज इक्वल टू 9/10 टाइम्स जी. किया था नहीं किया था, यस. तो यहाँ से क्या आ गया कि मेरे को d निकालना है. सो इट वुड बी 9/10 इंटू जी. क्या जी दिया गया मेरे को, कितने ग्रेड्स दिए गए हैं, 30. तो 10 टाइम्स 3 इज 30. तो d कितना आ गया मेरा, 27 डिग्री. यानी इट वॉज कि 30, ओहो, दिस वुड बी 30 ग्रेड वुड बी 27 डिग्री. एम आई क्लियर विद दिस. नीचे 60 ग्रेड्स दिया है, तो क्या लग रहा है तुमको, क्या हो जाएगा, इसी में अगर मैं कर दूं तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है इस केस में, 27. 30 है तो 27, तो 60 होगी तो कितनी आएगी, कोई आइडिया. yes indeed it is 27 2 जा 54. let us verify. so it would be 9/10 into 60. so 10 6 60. so d would be what, 54 डिग्री. so 60 ग्रेड जो होगा वो किसके बराबर होगा, that would be equals to 54 डिग्री. आई होप इट इज़ क्लियर. हो गया, इजीली हो गया. हमने इजीली ग्रेड से डिग्री में चले गए. अब क्या करना है हमको, अब हमको ग्रेड से जाना है रेडियन में, या ग्रेडियन से जाना है रेडियन में. कितना दिया गया है मेरे को, दिया गया है 30 ग्रेड्स. उसमें से किस में जाना है मेरे को, जाना है मेरे को रेडियन में. क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, रिलेशन ये है कि r/पाई जो है वो इक्वल होता है g/200 के. ठीक है. तो अगर मेरे को r चाहिए तो क्या होगा, π/200 इंटू जी. जी कितना दे रखा है मेरे को, सो आर हियर वुड बी व्हाट, π/200 इंटू 30. एम आई क्लियर टिल हियर, एम आई, yes I am. so this 0 cancels out this, so r would be what, 3π/20. what does it mean, it means that 30 grade
would be equals to 3 pi by 20 रेडियन. इज इट फाइन? तो दूसरा क्या था? दूसरा है मेरा 60 ग्रेड. तो 60 ग्रेड कितना आएगा? एनी गेसेस? विल इट बी 3 पाई बाई 40 रेडियन और 3 पाई बाई 10 रेडियन? देर आर मिक्स्ड reactions, so let us solve. So it would be what? Let us see how much radian it comes out. So it would be R, similar formula we will use, pi by 200 into G. G is what? 60. Now this cancels out. Am I clear here? Now 2 3 ja 6, 2 10 20, so 3 pi by 10. So here in this case R is coming out to be 3 pi by 10. What does that mean? That means that 60 radian is equals to 3 pi by 10 radian. I hope it is clear. So those who are saying 3 pi by 40 are wrong. It is 3 pi by 10 radian. I hope it is clear. Simply for the conversion we need to use these identities. Either you learn this, ये तो बेसिक है, इसी से बाकी नीचे वाले सिंप्लीफाई हो रहे हैं. चाहे इसको याद कर लो या फिर ये जो 6 रिलेशन हमने बनाए हैं इनको याद कर लो. ठीक है? सो इसी की मदद से हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले रेडियन से, डिग्री में दिया गया था उसको रेडियन और ग्रेडियन में चेंज किया. फिर हमने दूसरे में, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या किया? हमने रेडियन से डिग्री और ग्रेडियन में ले गए. एंड दिस इज, एंड नेक्स्ट लेट मी अगेन टेल, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको एक बार आप फिर से रिकैप कर लेना, रिव्यू कर लेना या फिर रिवाइज कर लेना. अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन विल डू अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. विल डू इन द नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे. यानी अभी तो हमने सिर्फ ये पॉजिटिव एंगल लिया है ना, कहीं भी नेगेटिव तो एंगल दिखा नहीं. तो जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम नेगेटिव एंगल करेंगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे. ठीक है? सो दिस इज हाउ यू विल चेंज ग्रेडियंट्स इनटू रेडियन. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर गिविंग योर अटेंशन. तो नेक्स्ट क्लास में हमने बात कर ली, हम क्या करेंगे? हम नेगेटिव एंगल जो हमारे पास होंगे उनको चेंज करना सीखेंगे. मतलब सिमिलर ही है, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा. सो दैट्स इट. थैंक यू फॉर गिविंग योर अटेंशन. सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास.